था 2019, जब साइंटिस्ट ने पहली बार इस यूनिवर्स की सबसे भयानक चीज को देखा। एक ऐसी अंधेरी जगह जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक बार कोई चीज ब्लैक होल में चली जाए तो वो कहाँ जाती है हम नहीं जानते। ब्लैक होल्स स्टार्स को खा जाते हैं और ये इतने खतरनाक हैं कि ये उनकी लाइट को भी निगल जाते हैं। तो 2019 से पहले तक ब्लैक होल्स हमारे लिए सिर्फ थ्योरी थे, लेकिन जब एक टेलीस्कोप ने फोटो क्लिक किया तो हमारी सारी थ्योरी सच साबित होने लगी। हम जान गए कि ब्लैक होल्स पर जितनी भी थ्योरीज थी वो सच हैं, और ब्लैक होल्स के अलावा यूनिवर्स में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम अब तक नहीं देख पाए। तो ऐसी ही एक चीज है वर्म होल। वर्म होल्स के बारे में हम जानते जरूर हैं, लेकिन हम अभी तक इन्हें नहीं देख पाए। तो वर्म होल्स एक्चुअल में क्या है और ये यूनिवर्स में क्या काम करते हैं, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। दोस्तों, वर्म होल्स के बारे में हमें वैसे तो बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन वर्म होल असल में क्या है पहले ये समझ लो। दोस्तों, वर्म होल एक ऐसा रास्ता है जो स्पेस में एक शॉर्टकट की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो बड़ी गलियों के बीच एक छोटी गली। अब ये है गली ए और ये है गली बी। मान लो कि आपको ए गली से बी गली में जाना है, तो आपको ये सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बट अगर हम इन दोनों के बीच एक शॉर्टकट डाल दें तो हमें इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्म होल भी कुछ ऐसे ही काम करेगा। ये स्पेस में एक शॉर्टकट होगा जिससे हम काफी दूर दराज की गैलेक्सीज में ट्रैवल कर सकेंगे, वो भी काफी कम टाइम में। वैसे तो दूसरी गैलेक्सीज हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर वर्म होल हुआ तो हम कुछ ही घंटों या कुछ ही मिनटों में दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। यानी वर्म होल का कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग है, और इंटरस्टेलर मूवी में भी हमें एक वर्म होल देखने को मिला था, जिसके थ्रू नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने दूसरी गैलेक्सी में एंटर किया था। तो क्या वर्म होल वाकई में होते हैं, या फिर ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई दिन तक रिसर्च की, और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि वर्म होल्स की क्या कहानी है। तो चलो वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वर्म होल्स का आइडिया आखिर आया कहां से था। दोस्तों, वर्म होल्स का डायरेक्ट आइडिया वैसे तो किसी को भी नहीं आया, लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब न्यूटन के सर पर एक सेब गिरा था। जी हाँ, वही आदमी जिसने पूरी दुनिया को ग्रेविटी के बारे में बताया था। न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे सूरज अर्थ को खींचता है, अर्थ हम सबको खींचती है, और इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होगी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी। यानी न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। न्यूटन ने अपनी बुक में खुद लिखा था कि मैं नहीं समझ पा रहा कि ग्रेविटी चीजों को कैसे खींचती है। सूरज और अर्थ के बीच कोई रोप नहीं है, कोई वायर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। यानी न्यूटन के लिए ये सवाल एक मिस्ट्री था, और इस सवाल का जवाब 200 साल तक कोई नहीं दे पाया। तो क्या 200 साल बाद हमें इस सवाल का जवाब मिला? हाँ, लगभग 200 साल बाद एक साइंटिस्ट आया जो इतना जीनियस था कि उसने न्यूटन का 200 साल पुराना सवाल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने हमें जवाब दिया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, और वो साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी जो थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इस थ्योरी का नाम याद रखना। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम ये दोनों अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों मिलकर एक ही चीज बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। स्पेस टाइम को आइंस्टाइन ने एक फैब्रिक की तरह दिखाया, और इसी फैब्रिक पर हमारा पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। सभी स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हर वो चीज जो हम इस यूनिवर्स में देख रहे हैं, वो सब इसी फैब्रिक पर है। तो आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जो ऑब्जेक्ट जितनी भारी होगी वो स्पेस टाइम में उतना ही ज्यादा कर्व पैदा करेगी। अब जैसे अगर हम सन को स्पेस टाइम में रख देंगे तो सन स्पेस टाइम को बेंड कर देगा, और कोई भी प्लैनेट सन के पास आएगा तो वो उसके अराउंड घूमने लगेगा। यानी न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स है, बट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का बैंड है जो मास पर डिपेंड करता है। यानी जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बैंड, और जितना ज्यादा बैंड उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। आइंस्टाइन ने जब ग्रेविटी की थ्योरी दी तब पूरी दुनिया ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। तो
तो कुछ ही टाइम बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड था, आइंस्टाइन की इस थ्योरी को समझ रहा था और इसकी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा था। तो सॉल्व करते करते उसने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन निकाला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। श्वार्ज़चाइल्ड ने बताया कि अगर ऐसा है कि जितनी भारी ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा बैंड, तो ज़रूर इस यूनिवर्स में कोई चीज़ इतनी मैसिव होगी कि वो स्पेस टाइम में एक इनफिनाइट बैंड डाल देगी और वहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो लाइट को भी खा जाएगी। अब इतनी मैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है? आई नो आप समझ गए होंगे कि ये ब्लैक होल की बात हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ से कुछ वापस नहीं आता। वो स्पेस टाइम में एक इनफाइनाइट कर्व डाल देता है, जहाँ अगर लाइट भी चली जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाती। यानी श्वार्ज़चाइल्ड ने जाने अनजाने में ब्लैक होल प्रेडिक्ट कर लिया था, बट आइंस्टाइन को इस बात पर यकीन ही नहीं